मेरी हॉबी जो है क्रिकेट है सर। और हम्म। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है सर। आप डीएमआरसी में किस पद पर हैं? सर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर। कह सकते हैं सर। ओके। आपकी सैलरी तो लेवल 7 से ऊपर ही होगी। कितनी सैलरी लेवल लेवल क्या सर है आपका? लेवल 9 के आसपास होगी सर। कितनी सैलरी बनती है अभी? सर नेट नेट आई गेट अप्रॉक्स 1 लाख सर। 1 लाख नेट। एंड व्हाट अबाउट द ग्रोस? ग्रॉस सर 1.5 होगा सर। 1.5। जब सैलरी के बारे में पूछा जाता है तो सैलरी ग्रोस ही होता है ना, ग्रोस सैलरी को ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये बताइए, अब हाँ आप 1 लाख सैलरी पा रहे हैं, बिहार सरकार ज्वाइन करेंगे, पता आपको कितनी सैलरी मिलेगी? जी सर। कितनी मिलेगी? सर लेवल 9 पे आई थिंक 75 के आसपास है और लेवल 7 इज 65। तब तो आपको 25 का लॉस हो गया। जी सर। 25 इंटू 12 कर दीजिए, 3 लाख का लॉस हो गया। जी सर। उसके अलावा अब गांव में तो अलग रहना है, गांव जी में सर। रहना पड़ेगा, ना अच्छी फैसिलिटी। अगर उस तरह का अगर जिला जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जिला नहीं है, तो पता चला कि एक चैम्बर में 3-3 ऑफिसर रहते हैं। जी सर। कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएँगे? वहाँ आप इतने अच्छे शहर में रह रहे हैं, शनिवार को छुट्टी होगी वहाँ तो? दिल्ली में अ, डीएमआरसी में छुट्टी नहीं होती होगी? नहीं सर। सैटरडे इज हाफ डे सर। संडे इज। हाफ डे। फिर भी तो हाफ डे है तो ये फिर भी एक तरह से हाफ डे ही है ना? यहाँ तो आपको फुल डे काम करना होगा। सैटरडे को सर मीटिंग जानबूझ के रखी जाती है। सर एग्जैक्टली हाँ, द बताइए। थिंग इज कि यहाँ पे उतना मतलब लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब इज इजी बट इट इज नॉट लाइक दैट सर। क्योंकि मेट्रो इज द प्राइमरी सर्विस सर। सो संडे भी अगर जाना पड़े तो जाना पड़ता है सर। सैटरडे भी है तो जाना है तो जाना है सर। मतलब वर्क इज ठीक है, प्रायोरिटी सर। वर्क वर्क इज़ प्रायोरिटी। तो ये तो आप शहर तो नहीं ले आएँगे ना? दिल्ली ऐसा शहर है, आपको हर चीज़ मिल रहा है, बेसिक वो तो फैसिलिटीज़ से बिहार में भी लेकर के जाना आप पड़ेगा। एडवांस फैसिलिटीज़। जी सर मैं हाँ। एक्चुअली 10th तक बिहार में ही रहा हूँ सर। और हुँ। मेरा घर बेगूसराय ही है सर। तो मुझे नहीं लग रहा है सर कि मुझे कोई ऐसा इशू होगा सर। एक इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि चीजें नहीं मिल रही है या मिल रही है उससे मतलब आपको एक बेसिक फैसिलिटी चाहिए सर। तो वो हर जगह उपलब्ध है सर। मतलब जो भी आपको रहने के लिए चाहिए अच्छा जीने के लिए चाहिए सर। अब अपार्ट फ्रॉम एक दैट अगर होता है आप ना हाँ, हाँ। अब बताइए। जैसे जैसे एक होता है क्या है कि एक्स्ट्रा। आप कॉम्प्लेक्स इन्फेरिटी फ़ील करते हैं। आप इतना अच्छा जॉब छोड़ कर के आ रहे हैं, पता चला कि आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एसडीएम, डीवाईएसपी, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको कभी-कभी लाइन का चार्ज बना करके पुलिस लाइन होती है, पुलिस लाइन में आप जी पड़े सर। रहेंगे। उस तरह का आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है और बहुत सारे जो भी सैलरी भी तो 75,000 ही मिलेगी सैलरी। कैसा जिला होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आप इसे कैसे मतलब अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या-क्या चुनौतियाँ और उस चुनौतियों को कैसे आप ओवरकम करेंगे? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हुँ। सर एक चीज तो सर कि वाइडर स्कोप ऑफ वर्क है सर। जैसे अभी मेरा वर्क इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सर। वहाँ मेरे को लोगों से जान पहचान लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा सर। जो ठीक है। सरकारी स्कीमें हैं उसको ग्राउंड लेवल पे यूज करने का मौका मिलेगा सर। मतलब जैसे यहाँ पे मैं लोगों को मैनेज कर पाता हूँ सर सेम वहाँ भी ये चीज है सर। तो काम दोनों ही है सर। दोनों वहाँ भी काम यही है सर। मतलब एक टाइप से सर। बट प्रॉब्लम्स इन द सेंस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगी सर। बट ये मौका की तरह अगर हम देखें सर उसको डेवलप करने के लिए अभी अपना स्टेट है सर। अगर वहां जाके डेवलप नहीं करेंगे सर जो पढ़े लिखे हैं वहाँ के स्टेट के तो स्टेट ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं सर। सारे दिल्ली आ गए सारे यहीं बस गए तो बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये है। कैसे डेवलप करेंगे? क्या प्लान है? आपको एसडीएम बना दिया जाता है अपने अनुमंडल का, क्या-क्या प्रयास करेंगे आप? अलग प्रयास?
सर पहला तो सर जैसे एजुकेशन में सर दिल्ली में मैंने देखा कि जो टीचर्स हैं सर उनको ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा गया है सर। और एजुकेशन में स्टूडेंट्स को के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है सर यहाँ पे वो डिफरेंट लेवल है सर। मैंने भी स्कूल्स में काम किए हैं कुछ, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के साइड में बिल्डिंग थी, सो उसके हिसाब से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं एग्जाम देने गया था सर उसमें डिफरेंस है सर। तो एज अ सिविल इंजीनियर उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ सर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे दूसरी चीज है सर, फ्लड मिटिगेशन के लिए, फ्लड मिटिगेशन के लिए भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर। थर्ड थिंग इज कि सर जो ब्रिजेस हैं, आए दिन हम लोग सुन रहे हैं कि ब्रिजेस आर फॉलिंग इन बिहार, 17 ब्रिज हो गए सर अभी तक। तो कुछ तो कह रहे हैं कि वो गिराए गए हैं सर, कुछ हम्म। मे बी डिजाइन फेलियर्स हैं सर, कुछ मैकेनिज्म कैन बी स्ट्रीमलाइंड इन दैट सर। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला है? सर फिजिक्स में नोबेल प्राइज सर हॉपफील्ड। किस किस विषय के लिए मिला है, मतलब किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मिला है? ए आई एंड न्यूरल नेटवर्क्स। एआई एंड न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? एआई और जो न्यूरल नेटवर्क्स है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्या है दोनों में डिफरेंस? सर एआई तो जो मशीन्स ह्यूमन कैपेबिलिटी से काम करने लगती है सर, जैसे दे गेट लॉजिकल थिंकिंग सर, रीजनिंग, जैसे जनरेटिव एआई है आजकल सर, चैट जीपीटी एक्सेट्रा। और न्यूरल नेटवर्क एक टाइप से सर हम कह सकते हैं नर्व्स, जैसे इनपुट से आउटपुट जैसे बॉडी में होता है सर, सेम फंक्शन अगर मशीन्स में हो रही है। एआई का डीप लर्निंग। फादर एआई का फादर कहा गया है, किनको कहा गया है? सर एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं है सर। जॉन मैकार्थी का नाम सुने हैं? नहीं सर, आइडिया नहीं है। ओके, कोई बात। अभी बिहार में भी डायनेमिक एंड डेटा ड्राइवन लैब एआई से संबंधित ही सेटअप किया गया। कहाँ गया सेटअप? बिहार में ही किया गया सर सेटअप। डिपार्ड में। हाँ, उसमें क्या है, क्या क्या प्रोविजन है, क्या फैसिलिटीज मिलेगी हमें? अ, इसका आइडिया नहीं है सर, मैं देख लूंगा सर पढ़ा? इसको। आपने पढ़ा नहीं? चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, अभी मिस इंडिया चुनी गई है, कौन चुनी गई है? आइडिया नहीं है सर, मैं इसको भी। निकिता करके कुछ नाम है। ठीक है। क्या है, क्या क्राइटेरिया होता है मिस इंडिया चुनने का? कैसे चुनते हैं हम लोग? सर डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स होते हैं सर। ब्यूटी है सर, ऑन बेसिस ऑफ आंसर्स है सर, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर उनसे सोशल डेवलपमेंट पे, या इस टाइप के सर, उस बेसिस पे जज किया जाता है सर। एक होता है मिस यूनिवर्स और एक होता है मिस वर्ल्ड, क्या है दोनों में डिफरेंस? कुछ याद कर पा रहे हैं? मिस मिस वर्ल्ड से विन करके हम्म, लोग मिस यूनिवर्स में से, जैसे मिस इंडिया से विन करके मिस वर्ल्ड में जाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिस वर्ल्ड बनेगी, उसके बाद मिस यूनिवर्स बनेगी, इजंट जी इट? जी। आप श्योर हैं? श्योर नहीं है सर, बट अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर मैंने। नोमेनक्लेचर, अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, हिस्ट्री आपने पढ़ा है? जी सर। हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगता है? सर मेडिवल हिस्ट्री सर। मेडिवल? क्यों भाई, मेडिवल क्यों? सर अच्छे तो तीनों ही लगते हैं सर, सबका अपना इम्पोर्टेंस है सर। मेडिवल हम्म। हिस्ट्री एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है सर, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री से सर। तो जो दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर आया है सर, तो वो मेरे को फैसिनेट करता है सर। तो जैसा आप कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या मॉडर्न इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है? तो सबसे अधिक अ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
एक अलग जी एनर्जी, सर। एक अलग। हुँ, कल्चर चेंज सर, जैसे हमारा एंशियंट हिस्ट्री में जो भी कल्चर है सर, वो इंडियन है सर, मोस्टली इंडियन है सर। तो हुँ। जब मेडिवल आता है सर, तो आउटसाइड से जो रूलर्स आते हैं सर, टर्किश रूलर्स, फिर तो कल्चर इम्बाइब होता है सर पूरा, कौन-कौन मतलब जैसे कुछ हिस्ट्री। बताइए? टर्किश में कौन थे? कोई बताइए, नाम बताइए शासक का। सर टर्किश में सर हमारे अ, गजनवी और गोरी सर। गज़नवी और टर्की के थे, और ये यूनान से कौन आए थे? जी सर। ग्रीस से कौन आए थे? ग्रीस से? ग्रीस, ग्रीस से अलेक्जेंडर द ग्रेट सर। ये कब आए थे? मिडीवल में ही आए थे? नहीं सर, एंशियंट में आए थे सर, 326 बीसी। मीर कासिम, सॉरी मीर कासिम, 712 में जो हमला हुआ था, मोहम्मद दाहिर उस समय रूल कर रहे थे। जी सर, कौन मोहम्मद किया था उस दाहिर। समय? हाँ, कौन उस समय हमला किया था? इन्वेजन? अ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम थे। उसके बाद कौन आए थे फिर? उसके बाद गजनवी सर। गजनबी आए थे। और एक तैमूर लंग का बहुत ऐसा था कि जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में देखते हैं कि बहुत वो विध्वंसकारी था, बहुत क्रूरतापूर्वक इन्वेजन किया। कहाँ का था वो? तैमूर लंग सर, मंगोलिया। मंगोलिया से था? पक्का श्योर है? श्योर नहीं है सर, मंगोलिया से। ठीक है, हमें ये बताइए, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में क्या आपको ऐसी समानताएँ दिखती है? कुछ समानताएँ हैं? अ, देख पा रहे हैं? समानताएं सर, अ, जी सर, जैसे हमने मेडिवल हिस्ट्री से जैसे कुछ चीजें जो है उसको इनकॉर्पोरेट की सर, मॉडर्न सिस्टम में भी सर। जैसे सर अकबर की दहसाला सिस्टम थी सर, तोदरमल ने डिस किया था सर। उसको हम लोग बहुत टाइम तक उसको यूज करते रहे सर। कहीं कहीं अभी कहते हैं कि सिस्टम यूज हो रहा है सर, कुछ टाइप से सर, लैंड मेजरमेंट। दूसरी चीज है सर कि मेडिवल हिस्ट्री में जैसे सर जो चेंजेस हुए सर, जैसे जजिया वगैरह लास्ट में एट द एंड हट गया सर। और कुछ रूलर्स बेनिवोलेंट भी हुए, तो वो मॉडर्न में सर हमने। और जैसे रिलीजियस कंटेक्स्ट में सर, कुछ रूलर जैसे अ, अकबर ने होमोजीनियस पॉलिसी यूज की सर, तो उसको हम हुँ। मॉडर्न में देख सकते हैं सर। जब तक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज नहीं हुआ सर, तब तक हमारा कल्चर होमोजीनियस था सर, हिंदू मुस्लिम सपोर्ट में थे सर, नेशनल फ्रीडम। अभी वर्तमान में जब आप मेडिएवल हिस्ट्री को देखते हैं और जो वेस्टर्न अभी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, नहीं लग रहा कि फिर से मिडिवल इंडिया का कल्चर, मिडिवल जो इंडिया में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज होता था या विभिन्न धर्मों के बीच में, क्या ऐसा कुछ है? क्या लग रहा है आपको? जी सर, कुछ हद तक कह सकते हैं सर। सिया सुनी कॉन्फ्लिक्ट है सर कुछ। और इससे सिया सुनी के बाद ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स भी है सर। जैसे इसराइल इज जो इसराइल है सर, वो ज्यूज मेजोरिटी है सर। और उसके हुँ। अंदर जो पैलेस्टीन अल है सर, वो मुस्लिम। अल अक्सा मस्जिद है ना? कहाँ पे है ये? अल अक्सा मस्जिद सर जेरूसलम में है सर। इसी से संबंधित एक अब्राहम अकॉर्ड का नाम आता है। क्या है अब्राहम अकॉर्ड? सर नाम सुना है? अभी, जी सर। चलिए ठीक है। ओके रुपेश सर। 18।
जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मन बना लिया है दिल्ली छोड़ के बिहार आने का? जी सर। आपने जो बताया कि हम बड़े बड़े रिफॉर्म करेंगे, टीचर को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजेंगे, तो आपके हाथ में तो पावर ही नहीं रहेगा। सर सजेशंस करना सर, अभी सजेशंस अगर नीचे से नहीं आएंगे सर तो ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे सर। तो जैसे यहाँ भी मैं वर्क करता हूँ सर, तो हमेशा मेरे पास दो तीन ऑप्शंस रहते हैं सर। जो हायर ऑथोरिटी दे कैन एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट सर, बट देयर शुड बी ब्रेन्स कि कैसे हो सकता है। वो तो ठीक है, ब्रेन तो बहुत लोगों के पास बिहार में आता है, लेकिन गवर्नमेंट ही ऐसी है, इतनी रिजिड गवर्नमेंट है, आप सजेशन देंगे किस कूड़ेदान में पड़ा हुआ रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जी सर। और क्यों आना चाह रहे हैं वहां? कितना अच्छा, आप मेट्रो सिटी में हैं, आप अपना अभी फ्यूचर लगभग लाइफ सेट है, सैलरी तो डिसएडवांटेज होगा ही, बच्चों का फ्यूचर देखिए, अच्छे अच्छे स्कूल हैं दिल्ली में, लोग तो चाहते हैं वहां रहें, जी डेपुटेशन पे चले जाते हैं, कई बार अच्छे अच्छे अधिकारी चले जाते हैं कि वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, एटलीस्ट जब तक बच्चे की पढ़ाई ठीक ठाक लेवल पे ना हो जाए तो वहीं रहें। आप वहां से छोड़ के आना चाह रहे हैं, सैलरी को तो आप जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट वगैरह मिलते होंगे वहां पे, मिलते हैं हेल्थ बेनिफिट? ये हेल्थ जी सर। इंश्योरेंस वगैरह है क्या? क्या मिलता है? अपना है, फैमिली का, पत्नी का, इसका है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस है सर, डिपेंडेंट्स जो भी होंगे सर उनका, और अपना। बिहार में तो 1,000 रुपये मिलेंगे हेल्थ के नाम पे। जी सर। जी यहाँ सर। पे कुछ नहीं मिलेगा, 1000 रुपी। जी सर। सर्दी बुखार भी हो तो उसका भी इलाज ना करवा पाए आप उस हेल्थ जी इंश्योरेंस सर। से, 1,000 रुपये ही मिलते हैं, फिर भी आप आना जी सर। चाहते हैं। जी सर। ठीक, आपकी इच्छा। आपने एलएनटी में किस पोस्ट पे काम किया है? सर कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट था सर, तो जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी था सर। क्या करते थे उसमें? सर एट द टाइम सर 1 ईयर ट्रेनिंग थी सर मेरी, तो मेरा पोस्ट रोटेशन जगह जगह दूसरे डिपार्टमेंट्स में, कुछ दिन में प्लानिंग में था, कुछ दिन एग्जीक्यूशन में था, इस टाइप से सर। अच्छा, क्या सैलरी मिलती थी उस टाइम पे? सर 45,000 सर। अगर अभी आप एलएनटी में काम करते ही रहते, तभी सैलरी क्या जी सर। बनती आपकी? सर 5-6 ईयर्स हो गए हैं तो 80-90,000 सर। इतना कम ग्रोथ है एलएनटी में? कम नहीं है सर, 10%, 10 से 15% सर। सिविल इंजीनियरिंग मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड ही है सर, सेक्टर बहुत डिफिकल्ट है सर इन कंपैरिजन टू आईटी सर। अच्छा, तो आपके जो कलीग्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, उनकी सैलरी क्या है अभी? यही है सर, 75-80,000 सर, डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग सर। जितना उनको पॉइंट मिलता है तो कुछ आगे पीछे। मतलब 1 लाख के अंदर ही ये सारे लोग हैं अभी भी? जी सर। तो देखिए, एलएनटी आपने छोड़ा तो कोई बात नहीं, अच्छी जगह आप हैं, अब आप वहाँ भी छोड़ना चाह रहे हैं, तो मन नहीं लगता एक जॉब में? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज है सर, जहां आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए सर, ज्यादा पोटेंशियल मिल जाए सर, जो आप करना चाहते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा। अभी मैं ज्यादा डेस्क जॉब पे हूँ सर, तो अगर मुझे ज्यादा फील्ड जॉब मिले या ज्यादा पीपल इंटर मीन्स कन्वर्सेशन या ज्यादा उस टाइप की मिले, तो आदमी प्रीफर करेगा सर। अच्छा, दूसरी अच्छा, चीज तो की उस चीज़ के लिए आप इम्पैक्ट आना ऑन चाह रहे हैं? सोसाइटी क्या है सर। आप, पता है आपको दूसरा फील्ड सर एक्सपीरियंस क्या होता है? एक पोस्ट होता है एमईओ, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका काम पता है क्या करता है वो? जहाँ-जहाँ नाले वगैरह बनते हैं, सड़क वगैरह बनते हैं, उनका जाके देखना रहता है। ठीक है, उन्हीं लोगों से बात करना होता है कि आपके जी किनारे सर। में नाला बना दो या ना बना दो। जो पंचायती राज जी सर। ऑफिसर है वो नली गली का काम करवा रहे हैं। तो यही सब तो जी बेसिकली सर। काम करना है आपको, तो मन लगेगा जी इसमें? सर। एक्चुअली जी सर, मैंने इस लेवल के भी जो काम है सर, ये भी जो काम है ये भी किया है सर, ऐसा नहीं है। बस मेरा इंटरेक्शन पब्लिक से नहीं था। आफ्टर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आफ्टर टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट सर, कोई इंजीनियर ही उसको करेगा सर। तो एज एन इंजीनियर मैंने किया है सर, बट एज अ पब्लिक ऑफिसर सर, एज अ जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है स्टेट का, तो पब्लिक से बातचीत करने का मौका मिलेगा सर। अच्छा, चलिए, तो आप सिविल इंजीनियर हैं, जी सर। तो बताइए लेमिनार फ्लो क्या होता है?
सर लेमिनार फ्लो स्मूथ फ्लो होता है सर, चाहे ओपन चैनल फ्लो हो या फिर आपका पाइप्ड फ्लो हो सर, जिसमें रिनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 है सर। अच्छा, पियर कैप होता है, पिलर कैप नाम सुना आपने? पियर कैप सर। हम्म। क्या होता है? सुना है सर। मेट्रो में बहुत यूज होता है। जी सर, एक्चुअली हम लोग करवाते भी हैं सर। तो जैसे सर एक्चुअली क्या होता है, एक सर पाइलिंग, जहाँ फाउंडेशन के ऊपर पाइल कैप, उसके ऊपर पियर, उसके ऊपर पियर कैप होता है सर। हाँ। तो ये टोटल पियर कैप तक का पोर्शन सब स्ट्रक्चर में आता है सर। उसके ऊपर जो भी गर्डर रखा जाए या जो भी है वो सुपर स्ट्रक्चर में आता है सर। तो इफेक्टिव लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच, सुपर टू सब, वो पियर कैप का ही मेजर रोल रहता है सर। हम्म। डायरेक्शन जो भी शिफ्ट होती है सर उसमें भी मेजर रोल होता है सर। वो टाइप ऑफ पियर कैप डिपेंड करता है, जैसे कैंटिलीवर पियर कैप हो गया, या फिर आपका नॉर्मल पियर कैप हो गया सर। बोथ साइड एक्सटेंडेड भी होता है, एक्सटेंडेड पियर कैप हो गया सर। इन सीटू भी हो सकता है और एक्स सीटू भी हो सकता है सर। इन सीटू मतलब वहीं कास्ट किए, और एक होता है कास्ट इन सीटू, जो पहले से कास्ट करके हम वहां पे इरेक्ट कर दिए सर। कास्टिंग यार्ड से लाके वहां लगा दिए। जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर दो पिलर के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो सैग आने का जी चांस सर। रहता है? सर चांस है, बट उस हिसाब से डिजाइन अगर किया जाए सर, तो जैसे पियर में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जनरली स्टील स्ट्रक्चर का यूज करते हैं सर। स्टील स्ट्रक्चर में सैगिंग कम होगी सर। बट अगर उसी डिजाइन के साथ हमने मिस्टेकली अगर बढ़ा दिया है तो वो सैगिंग के चांसेस हैं सर। अच्छा अच्छा। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? सर अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सर और उसमें मूवमेंट नहीं आया सर, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो उसको बेंडिंग मोमेंट कहते हैं सर। और अगर वो मूव कर गया तो उसको मोमेंट कहते हैं। अच्छा, दिल्ली में जो मेट्रो चल रहा है दो तरीके का है, कहीं कहीं अंडरग्राउंड है और मैक्सिमम जगह जो है कि ऊपर से चलता है मेट्रो। तो जी सर। कौन सा मेट्रो बनाना जो है कि कम कॉस्ट किसमें लगता है? सर एलिवेटेड मेट्रो में कम कॉस्ट, कम मैन पावर और कम टाइम लगता है। तो फिर भी कुछ लाइन को बनाया जाता है अंडरग्राउंड, क्यों? सर रीजंस हैं सर, जैसे मेट्रो अगर बहुत क्राउडेड एरिया से जा रही है सर, तो लैंड इज अ वेरी टफ थिंग सर। जैसे चांदनी चौक हो गया सर, तो लैंड मिलना वहाँ बहुत टफ था सर, तो इसीलिए अंडरग्राउंड बनाना पड़ा सर। अगर लैंड अवेलेबल है तो एलिवेटेड इज प्रिफर्ड सर। अच्छा अच्छा, पटना मेट्रो बन रहा है। जी सर। पटना मेट्रो भी मैक्सिमम जगह जो है कि वो अंडरग्राउंड ही गया है, कुछ जगह एलिवेटेड भी गया है। तो जी हमें सर। ये बताइए कि पटना में तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे बोरिंग होते हैं, आप जानते हैं, जहाँ से पानी निकाला जाता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड में हर व्यक्ति के घर में बोरिंग जी रहता है। सर। जी सर। अब आप जी सर। नीचे नीचे मेट्रो के लिए खुदाई कर रहे हैं, मिट्टी काट के हटा दे रहे हैं, जी सर। तो उसके जो जी बोरिंग के सर। पाइप 200 फीट 300 फीट नीचे तक गए हैं वो तो आपको टकरा जाते होंगे। आपने तो उसका नुकसान कर दिया हाउस होल्ड का। सर एक्चुअली जो भी कंस्ट्रक्शन होता है सर, उसके पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। एक तो चार्टर्ड यूटिलिटी और अनचार्टर्ड यूटिलिटी। जो भी यूटिलिटी को हम पहले सर्वे कर लेते हैं सर। दूसरा बिल्डिंग कंडीशन सर्वे होती है सर। बिल्डिंग कंडीशन सर्वे में एक एक बिल्डिंग पे मार्कर लगाए जाते हैं, एक एक स्ट्रक्चर देखा जाता है सर कि क्या स्टेटस है। उसके बाद ही कुछ भी किया जाता है सर। तो टकराने का सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है सर, उसके पहले ही उसको शिफ्ट कर देते हैं सर। तो यूटिलिटी शिफ्टिंग पहले होती है कंस्ट्रक्शन जो भी करना है टीबीएम, क्योंकि टीबीएम बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही डिफिकल्ट मींस हम्म। इंस्ट्रूमेंट है सर। अगर वो रुक गई बीच में या कहीं पे तो दैट विल हैम्पर द प्रोजेक्ट। तो जो टीबीएम है ये तो मोस्टली विदेशों से ही मंगाए जाते हैं, इंडिया में है? जी सर। अ, नहीं सर, हम लोग भी विदेश से ही मंगाते हैं सर। मोस्टली चाइना से आ रहे हैं सर। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एलएनटी है, टाटा कंस्ट्रक्शन, इन लोगों के पास भी नहीं है? सर एट प्रेजेंट नहीं है सर। डेवलप्ड अगर होंगी सर, मे बी टेक्नोलॉजी अगर होगा तो इंडियन ही यूज करेंगे सर, अगर डेवलप अच्छा होगा अच्छा, सर। अभी प्रेजेंट में है नहीं। ठीक है गौरव, योर इंटरव्यू इज ओवर। जी सर। थैंक यू सर।
गौरव, कब है इंटरव्यू? 24 को है सर। ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। बस जो आता है वो बताना है, जो नहीं आता है एकदम उसमें तुक्का नहीं लगाना है ना। जी सर। कॉन्फिडेंट है, पहले से बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, टेक्निकल तो ठीक हो गया है। बाकी कुछ कुछ जो प्रश्न है हमने पूछा। करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। समय नहीं मिल पाता है क्या? नहीं समय सर, नहीं मिल पा देख रहा तो है? नहीं, हम्म। जो दूसरे से आप पूछ रहे थे वो मुझे आ रहा था, जो मुझसे पूछा वो मुझे नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, जो दूसरे से पूछ रहे थे वो आ रहा था। चलिए कोई नहीं। देखिए अब ये है ना कि आप फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नोबेल प्राइज सभी लोग देख ले एक बार। उससे संबंधित जो है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का प्रोटीन से संबंधित है, फिजिक्स का हो गया आपका, एआई है, उसके फादर कौन है, तो वही जिनको अवार्ड मिला है, जोसेफ ई हिंटन, ठीक है, वही है एआई के फादर। और जॉन मकार्थी पहले सोचे थे, लेकिन जिनको अवार्ड मिला है उन्हीं को कहा जाता है अभी। बाकी अभी मैंने पूछा कि मिस इंडिया के बारे में, जी सर। आप मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ यूनिवर्स में उसको कंसेप्ट लगा दिए हैं। नहीं, दोनों अलग अलग है। मिस वर्ल्ड जो है यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन, और मिस यूनिवर्स यूएसए, न्यूयॉर्क, ठीक है। एक 51 में ठीक है शुरू सर। हुआ था, एक 52 में। मिस वर्ल्ड 51 में, 1951 में, और मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुआ था। दोनों ब्यूटी पेजेंट के लिए ही हैं, दोनों ही मानवीय उत्थान के लिए ही काम करता है। बस अंतर ये है कि एक अमेरिका कर रहा है और एक यूनाइटेड किंगडम करती है, बस इतना ही अंतर है, दोनों का एक ही पर्पस है। बाकी तो डायमंड जो आप बता रहे हैं कि पॉइंट कौन कौन पॉइंट है ना, वो तो कि एक तो सुंदरता देखना ही, सुंदरता के साथ साथ क्वालिटी। सुंदरता उतना मैटर नहीं करता है, पहले करता था। अब क्या है, जो सोशल कॉज है और पॉलिटिकल कॉज है, हर तरह से प्रश्न पूछा जाता है, हर एक पैमाने पे देखा जाता है। बाकी ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर हो गई है अब तो। बस वही है, जहाँ नहीं आए वहाँ सॉरी, आपके पास रामबाण है ही, सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। विदाउट हेजिटेशन। लेकिन गलत नहीं बोलना है। जी और सर। मेडिवल इंडिया जैसे अलग आप चूज कर रहे हैं, तो पॉइंट तैयार रखना होगा। एक तो जैसे आप, मैं सुनना चाह रहा था कि आप गंगा जमुनी तहजीब के बारे में चर्चा करेंगे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलेंगे, आप ये शब्द नहीं बोल रहे हैं। सीधे आप जी बोलिए ना सर। कि सर ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जिसमें आप गुम्बद देख रहे हैं या आप मस्जिद देख रहे हैं, ताजमहल जो नायाब नमूना है। आप ऐसे बताइए ना पॉइंट वाइज। गंगा जमुनी तहजीब का जो बात होता है, या उस समय जो दीन इलाही धर्म का जो कंसेप्ट है, उसी को हम लोग अडॉप्ट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम लोग सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। तो उसको इंटरलिंक करिए। अभी जी जो सर। वर्तमान में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट किया है, तो कितना वो महत्वपूर्ण था। उस समय का जो बीजारोपण हुआ है, जी डाक सिस्टम है, या आपका लैंड वाला जैसे बताया आपने, थोड़ा सा जो कीवर्ड्स, ये सब क्या है कि आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, प्रश्न आएगा ही। अब आपके रेंज में आ गया तो बता देना है, अच्छे तरीके से बताना है। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। बिहार तो अच्छे से करना ही है, लेकिन करंट अफेयर्स जरूर अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री और सिविल, सिविल में बेसिक। अब पूल वाला प्रश्न है वो तो अब मैंने पूछा आपसे डेवलपमेंटल प्लान, डेवलपमेंटल प्लान में एक एजुकेशन का आपने बात किया, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बात करना था, ठीक है। तीसरा आप टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते। चौथा आप बात कर लेते इंडस्ट्री पे बात कर लेते, टूरिज्म पे बात कर लेते, पॉइंट वाइज, है ना। आप डिविएट हो गए, पूल पे चले गए। उतना नहीं, शॉर्ट में ही बोलना था। आपने जैसे एजुकेशन का बात किया, चलिए ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर लेते, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी का बात कर लेते, इंडस्ट्री का बात कर लेते, टूरिज्म का बात कर लेते। तो इस तरह से, ताकि पॉइंट वाइज, हाँ, उसमें जैसे एक दो पॉइंट बोले खत्म, तो वो समझ जाएंगे कि इसका कंसेप्ट क्लियर है। तो प्रयास जब भी पूछा जाए तो पॉइंट वाइज और इस तरह से रखना है कि सामने वाला संतुष्ट हो। आप बता रहे हैं लेकिन डेविएट नहीं हो जाना है। सब जी सर। बढ़िया है, आप बोल ले रहे हो बढ़िया, बस कंटेंट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और ग्रूम हो जाए। मैं इसलिए ठीक है ऐसे सर। बता दे रहा हूँ कि कैसे बोलना है ना। कि ये सब टर्म ऐड कर लोगे तो और बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप बोल ले रहे हैं, अच्छे बोल ले रहे हैं, फैब्रिकेट अच्छा कर ले रहे हैं, तो बस जो कीवर्ड है उसको इन्वॉल्व करने का प्रयास करते रहना है। 3-4 दिन ही है, लेकिन प्रैक्टिस करिए,
शाम में समय दीजिए। इंटरव्यू का जी मतलब सर। है बोलना, खूब बोलिए, ठीक है? जी बाकी बिंदास रहिए, बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल गौरव। पहले तो एक चीज का ध्यान रखना कि बीच बीच में हैंड मूवमेंट हो रहा था हल्का हल्का, आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा जी रिस्ट्रिक्ट सर। कर लेना है। और तो काफी इम्प्रूवमेंट हो ही गया है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे गए किसी भी तरीके से आपने मैनेज किया, लेकिन मैनेज कर ही लिया, ठीक है? और जी सर। भी जो सवाल पूछे लगभग ठीक है, कार्तिकेयन सर ने बता ही दिया। तो उम्मीद है कि अब बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। जो पहला इंटरव्यू था आपका उस समय से अभी के समय तक में आप काफी इम्प्रूव किए हैं। और इसी तरीके से 3-4 दिन जी और सर। अच्छे से मेहनत कर लेंगे और अच्छा से बोल लेंगे। जो फीडबैक अभी दिया गया इस पे सिर्फ काम इतना ही कर लेंगे ना, आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो उम्मीद है कि बेहतरीन नंबर आप लाएंगे, ठीक है? और ढेर बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों को भी है और ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ पूछना है आपको? अच्छा है, देखिए आपके पास प्लस पॉइंट है, आपके पास जॉब है, इसलिए जी सर। डरना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं डरना है, बेझिझक। बस जहाँ गलत है वहाँ नहीं बोलना है। और करंट अफेयर्स और ऑप्शनल, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है। चार में से कोई ना कोई ऐसा पकड़ाएगा ही जो रहेगा कि हिस्ट्री का, इसलिए हिस्ट्री नहीं छोड़ना है ना? जी सर। ठीक, हाँ कुछ बोलिए, कुछ पूछना है तो बताइए। और जैसे कि आपने नहीं सर, एक मेट्रो के मेट्रो जी के सर। क्वेश्चन को जिस तरीके से आपने घुमा फिरा के टैकल कर लिया ना, बस इतना भी हाँ, करते अगर चले गए इंटरव्यू में तो समझ लीजिए आप बेहतरीन नंबर की ओर बढ़ गए। ठीक है, बस इतना जी ही सर। करना है और काफी बेहतरीन अच्छा आंसर दिया आपने। ठीक है। मेट्रो से पूछ ले तब तो। ठीक है। पढ़ते रहना है उसके लिए। चलिए। देखिए, इंटरव्यू का होता है, जितना अधिक आप काम करिए उतना अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। क्या पूछेगा ना आपको पता है, ना कि हमको पता, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन तैयारी करते रहना होता है। ठीक एक है, लड़का मुझे कुछ बता रहा पूछना है था आपको? कि हम्म। हाँ पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए। हाँ, कुछ पूछना है तो बताइए। मैं गौरव। पूछ रहा था सर, बिहार हिस्ट्री एक बार देखें कि एक्चुअली मैंने इंडियन हिस्ट्री एक बार देखा है सर, वर्ल्ड थोड़ा सा देख लिया है, ट्रीटी ऑफ वर्साई वगैरह पूछ लिया था कुछ। नहीं, बिहार में आप ये देख लीजिए, जो आपका मॉडर्न है या जो आपने पीटी के लिए पढ़ा है, उसी को एक बार देख लीजिए ना। ठीक अब है। जैसे कि आप एनसीएंट में देखते हैं, चिरांद है या आपका हाजीपुर में है, पिरामिड एंड जो जहाँ जहाँ फीचर्स। पे, हाँ जहाँ जहाँ मिला है सारण में। आप मेडिवल में आएंगे तो थोड़ा सा शेरशाह सूरी का पढ़ लेना है, देख लेना है। और इधर थोड़ा आपका जो 1198 में और ये बेगटार खिलजी वाला कहानी है। एनसीएंट में जो यूनिवर्सिटी दोनों आपका नालंदा विक्रमशिला है, थोड़ा सा एक बार जो आपने पढ़ा था उस नोट्स को देख लीजिए, जी सर। जो पीटी के लिए पढ़ा था, एक बार देख लेना है। हाँ रुपेश, हाँ हाँ तो वही बोलिए। कह रहे हैं गौरव कि जब आप बताएं ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ना, तो आप मेट्रो में काम कर रहे हैं इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर तरीके से बताएं। और बीच में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जहां आपको टेल पार्ट में अपना मेट्रो घुसाने का मौका मिले, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल हैं? जी सर। तो देखिए जरा पिंच करके कहीं अगर मौका मिल आप, गया तो हाँ फिर। आप क्लियरली बोलिएगा, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन डीएमआरसी। ठीक है। जी ठीक है, सर। अरे डीएमआरसी ही पटना सीधे में भी आके काम करवा रही है, तो कहीं बिहार से भी क्वेश्चन मिले, पटना से भी क्वेश्चन मिले तो बस कहीं पे ला हाँ, लेना अपने उसको मेट्रो ऐड को। पटना भी करना मैंने है। करवाया है सर, हाँ मतलब पटना में भी, तो तो अगर आप पूछ बताएंगे। सकते हैं पटना से हाँ भी। तो उसको लाना है, बार बार लाना है, इसी जहाँ आपको तरीके से लगे। लाना है। उसका स्किल, उसका स्किल डीएमआरसी में आपने क्या सीखा, उस स्किल को भी इम्प्लीमेंट थोड़ा सा प्रयास करना है। इंटरव्यू अपने अगर अपनी तरफ में मोड़ लेंगे ना, फिर तो आपके अपना वो प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा ना, उसमें तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट में इंट्रोडक्शन हो में जाओगे। जैसे वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन डीएमआरसी फॉर 5 इयर्स, ये भी बोलूं कि इन्वॉल्व विद पटना मेट्रो या। हाँ हाँ बोल सकते हैं कि वर्क विद पटना मेट्रो, उसको एक साथ ही बोले, यहीं से इंट्रोडक्शन ही आप स्टार्ट करें। हाँ, एक साथ बोल दीजिएगा, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन डीएमआरसी, along with also worked with पीएमआरसी पटना मेट्रो। अब जो उसमें क्या किए हैं आप थोड़ा देख लीजिएगा, along with पीएमआरसी भी पीएमआरसी। नहीं, बिल्कुल पटना मेट्रो के साथ मैंने काम किया है। हाँ सीधे पीएमआरसी मत बोलिए, पटना मेट्रो बोलिए, सिंपल। उनको आए समझ आए तो जी ठीक है, पीएमआरसी नहीं तो बात ऊपर से चली जाएगी। एक लड़का ऐसे हाँ ही हाँ था, पीएम पटना उसका मैं मेट्रो। फीडबैक बता रहा हूँ। वो बोलने का प्रयास कर जी रहा था अपने वर्क के बारे में, लेकिन इतना टेक्निकल टर्म में बोल रहा था कि इंटरव्यू को समझ में ही नहीं आया। नहीं समझ में आया तो उससे एक भी सवाल जी नहीं पूछा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा टर्म बोलिए ताकि वो पूछ सके आपसे। और पटना मेट्रो में काम किया तो वो तो कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे। अगर लक रहा तो बहुत बेहतरीन बात। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गौरव। जी।